जरा भी विकार का अंश न हो, न ईर्ष्या, न द्वेष, न कोई से नफरत, न लगाव, न झुकाव, न प्रभाव। क्या स्थिति ब्रह्मा बाबा की बनी। हम उसमें समान संपन्न बने, निर्विकारी स्टेज प्राप्त कर ले। सत्यता, मधुरता चेक करना चाहिए ना। जब बाबा के ऐसे बोल हम सुनते हैं, ऐसी वाणियाँ सुनते हैं, तो इस पर ध्यान तो जाता है ना, क्या मैं हूँ ऐसा, कितनी परसेंटेज तक पहुँचा हूँ। कल मैं एक चार्ट बना रहा था, हमने अभी सबको मैं भेजूंगा, कम से कम जनवरी में तो चेक कर लो। एक मास में अगर अच्छा कोई पुरुषार्थ कर ले तो पूरा साल अच्छा हो जाएगा। तो कहाँ तक मैंने उस निर्विकारी स्टेज को प्राप्त किया है, ब्रह्माचारी कहाँ तक बना हूँ, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर मेरे कदम कहाँ तक हैं, वो हमें अवश्य चेक करना चाहिए। तब हमारी स्टेज संपन्न और संपूर्ण बनेगी। इसी में तो संपूर्ण बनना है। जब 16 कलाएं की बात आती है तो लोग गिनती करने लगते, ये कला, ये कला, ये कला। एक बार हमारे जगदीश भाई ने ब्रह्मा बाबा की 16 कलाएं लिखी थी किताब में। तो उसके आधार से लोग समझते हैं शायद 16 कलाएं कोई ऐसी कोई 16 विशेषताएं होंगी। लेकिन बाबा ने कई बार मुरलियाँ चलाई हैं। 16 कला संपूर्ण माना सब प्रकार की कला में संपन्नता है। जैसे चांद की जब संपन्नता होती है तब उसको कहते हैं 16 कला संपन्न संपूर्ण। ऐसे ही सिर्फ 16 कलाएं हमारी नहीं है। 16 कला गिनती की नहीं है जिसको हम गिनती करें और फिर कहेंगे अगर त्रेता में 14 रह गई तो 2 कम कौन सी हो गई। इस पर विचार चलना चाहिए ना, कम कौन सी हो गई। तो वास्तव में कोई गिनती वाली कलाएं नहीं है, ये संपूर्णता की स्टेज है आत्मा की, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है। चांद की 16 कला जब हो जाती हैं तो उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा गिरावट शुरू हो जाती है, नीचे आना शुरू हो जाता है। वो संपूर्णता है, संपन्नता है। तो हम सभी कलाओं, सभी विशेषताओं में ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न बने, संपूर्ण बने। वो सबसे बड़ी विशेषता जो मैं समझता हूँ, जो बाबा की पढ़ाई है उसके आधार से, वो है संपूर्ण पवित्रता की। पवित्रता की परसेंटेज में थोड़ी थोड़ी गिरावट होती है और उस गिरावट के आधार से कलाएं कम होने लगती हैं। परसेंटेज कम होती है। जैसे चांद की परसेंटेज थोड़ी थोड़ी कम होते होते लास्ट में जब अमावस्या आती है तो थोड़ी लकीर रह जाती है और फिर से वो बढ़ना शुरू होता है। ऐसे ही आत्मा की जो संपूर्णता है उस तक पहुंचती है, टच करती है, संपन्न संपूर्ण बन के घर जाती है। फिर पार्ट में जब आती है, शरीर के साथ संबंध जुड़ता है, तो संपूर्ण सतयुग के अंदर आत्मा उस सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये जो महिमा है वो फर्स्ट नंबर आत्मा की है। और फिर जब जन्म लेना शुरू करती है, शरीर के साथ संबंध में आने लगती है, तो धीरे धीरे शरीर का भी संग का रंग लगने लगता है और उसकी परसेंटेज में गिरावट आती है। तो इसलिए कलाएं धीरे धीरे कम हुई। संपन्नता के बाद आत्मा की गिरावट हुई। त्रेता में आकर के 2 कलाएं कम हुई। वहाँ पर 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा था, यहाँ 3 हो गए और धीरे धीरे और गिरे। द्वापर में आए तो 8 ही रह गई। माना इतनी परसेंटेज कम हो गई जो आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, देह अभिमान में आ गई। जब ऐसे गिरते गिरते कलयुग के अंतर आत्मा बिल्कुल अमावस्या की तरह एक लकीर पहुंचती है, जाकर के खत्म नहीं होता, प्रायः कहते हैं। ऐसे समय में फिर से बाबा करके उसके अंदर फिर से सब शक्तियां भर के संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं। तो इस संगम के समय पर हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करेंगे? एक ही बाबा ने पुरुषार्थ सिखाया है, जितना हो सके इस देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास करो। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके अपने अकाल तख्त पर बैठूं, और अकाल तख्त पर बैठ कर के देह अलग है, देही अलग है। आत्मा निकल के तो कहीं नहीं जाएगी देह से, रहेगी तो शरीर के अंदर ही। जैसे आज संदेशियाँ बाबा के पास जाती हैं
तो आत्मा निकल के जाती है। क्या होता है, यहाँ की सारी स्मृतियाँ मर्ज हो जाती हैं। देह है, दुनिया है, सब सामने है, लेकिन ये स्मृति मर्ज होते ही वो इमर्ज हो जाती है। आत्मा तो कहीं नहीं गई, लेकिन ये अंदर का स्विच है, जैसे लाइट का स्विच ऑन करते ही अंधेरा खत्म हो जाता है, स्विच ऑन किया सिर्फ। ऐसे ही जब स्मृति का स्विच वतन का ऑन होता है तो इस साकार वतन की स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं।